सोनकच्छ नगर में निकलने वाले जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी। ईद मिलादुन्नबी एवं गणेश विसर्जन के जुलूस में बेखौफ होकर डीजे बजे, जिसकी तेज आवाज से बीमार मरीज, छोटे बच्चे परेशान होते हुए दिखाई दिए। हार्ट पेशेंट भी परेशान होते हुए दिखाई दिए। दुकान में रखी सामग्री, छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया, कांच फूट गए, फिर भी डीजे की आवाज कम नहीं हुई। सोनकच्छ नगर में निकलने वाले जुलूसों में मानक से 3 गुना तेज आवाज में डीजे बजाए गए, जिससे आसपास की दुकान, मकानों के प्लास्टर उखड़ गए, खिड़कियों के कांच चटक कर गिर गए। लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा। जुलूस में डीजे की अनुमति देने के बाद अफसरों ने कान में रुई डाली, उनके डीजे की आवाज सुनाई नहीं दी। जुलूस के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी भी इसे नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे, जिस वजह से आयोजक मनमानी पर उतर रहे हैं। नगर में मानक स्तर से तेज डीजे बजाए गए, जिसको लेकर नगरवासियों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। डीजे को सभी धर्म के जुलूस में शामिल करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है। हिंदू धर्मगुरु लवचंद्र दास महाराजा एवं मुस्लिम धर्मगुरु इमरान साहब, दोनों ही धर्म के धर्मगुरु जुलूस में डीजे को प्रतिबंध लगाने की शासन से मांग कर रहे हैं तथा आयोजन समितियों से कहा कि आप अपने धार्मिक जुलूस में डीजे नहीं बजाएं। डीजे की वजह से बुजुर्ग, हार्ट पेशेंट के मरीज, छोटे बच्चे, गर्भवती महिला सहित अन्य लोगों को इसकी आवाज से बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर रामराज के मुताबिक सामान्य अवस्था में मनुष्य अधिकतम 45 डेसिबल तक आवाज सुन सकता है। 80 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि लगातार सुनने से हार्ट अटैक हो सकता है, जान भी जा सकती है। वैसोकंस्ट्रक्शन होने से मस्तिष्क की नसों पर दबाव पड़ता है। तेज सिर दर्द होने के साथ ही ब्रेन हेमरेज की आशंका भी बनी रहती है, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। सुनने की क्षमता भी कम होने की आशंका रहती है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, आक्रामकता एवं नींद न आना अन्य समस्याएं हो सकती है। थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने कहा कि भविष्य में हमारे द्वारा नगर में निकलने वाले किसी भी जुलूस में डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति अनुमति का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमने पूर्व में भी नगर में तेज डीजे बजाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की है। रुपेश सिंह की रिपोर्ट। क्या देखिए, ध्वनि विस्तारक यंत्र जो बजते हैं आजकल अपने समाज में, उसका दुष्प्रभाव बड़ों पर, बुजुर्ग पर और छोटे बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चों में क्या रहता है कि उनके कान ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से अगर ध्वनि विस्तारक यंत्र उनके पास ज़्यादा देर तक सुनेंगे वो, तो उनके कानों में समस्या भी आ सकती है, जिसकी वजह से उनको सुनाई देना बंद हो सकता है। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, अगर कोई बड़ा व्यक्ति जिसको मानसिक रोग से वो प्रभाव है, जो डिप्रेशन में जा रहा है, अगर वो भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के पास जाएगा तो डिप्रेशन में जा सकता है। तीसरी चीज़, कोई बड़ा आदमी उसके पास ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो उसकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी फट सकती है, जिसकी वजह से उसको सुनाई देना बंद हो सकता है। चौथी चीज़, गर्भवती महिलाएँ अगर उसके पास ज़्यादा देर तक रहेगी तो उसके बच्चे पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। पाँचवीं चीज़, बूढ़े लोगों को अगर ज़्यादा देर तक वो चीज़ सुनाई देगी तो क्या रहता है, बूढ़े लोगों में भी उनके जो रहते हैं ऑर्गन, कान वगैरह, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वगैरह भी फट सकती है, जिससे उनको सुनने में दिक्कत होगी और डिप्रेशन में जा सकते हैं। सर, आपका नाम और पता? मेरा नाम डॉक्टर रामराज परमार, मेडिकल ऑफिसर, CHC सोनकच्छ आए हैं। और क्या आपका नाम है और कौन से पद पे हैं? मेरा नाम मनोहर लाल राठी, किराना व्यापारी एसोसिएशन का सदस्य अध्यक्ष हूँ और मेरे को 23 साल हो गए हैं। अभी जो सोनकच्छ नगर में जो डीजे 2 दिन से निकले थे, बहुत भयंकर आवाज़ के थे और उनमें बहुत नुकसान लोगों का हुआ। एक तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत नुकसान हुआ, लोगों का दिल के ऊपर, धड़कन के ऊपर असर हुआ। दुकानों में सामान गिर गए, कई दुकानों के छोटे मोटे कांच फूट गए और इस प्रकार से ये किसी भी धर्म का हो, हिंदू का हो या मुसलमान का हो, ये डीजे बंद होना चाहिए और बैंड, माइक, लाउड स्पीकर ये चलाना चाहिए। हमको इससे वो नहीं है कि कोई आवाज़ नहीं करे, लेकिन आवाज़, ये डीजे का जो आवाज़ है बहुत भयंकर है और ये बहुत हानिप्रद है। इसे बंद करने बहुत आवश्यक है। सभी धार्मिक, सामाजिक बंधुओं को मालूम है कि जिस प्रकार से आज हमारे समाज में जो भी यात्राएं निकल रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, झांकियाँ निकल रही हैं और जो भयानक रूप से डीजे बज रहे हैं, बड़े बड़े साउंड बज रहे हैं, उनसे जन की हानि
मकानों की हानि हो रही है। तो इसमें शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद होना चाहिए और ऐसे यंत्र बजने चाहिए जिससे कि मधुर यंत्र बजे, जिससे कि लोगों के अंदर उत्साह पैदा हो और उनको सबको अच्छा लगे। ऐसा संगीत बजना चाहिए। ऐसे आप सब जनता से, सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि आप ऐसे यंत्रों का उपयोग करें जो कि अच्छा लगे। हमको अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगे तो हमको अच्छा लगेगा। हर हर महादेव। जुलूस हो कि आनंद चौदस का जुलूस हो, डीजे को आप क्या मानते हो और क्या प्रशासन से मांग करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर जमीयत उलमा हिंद हाफिज़ मोहम्मद इमरान व जूनियर शेर काजी। मैं जो एक शेर से अपनी बात का आगाज़ शुरू करता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा। एक और शेर कहूँगा इसी मौक़े पर कि ए खुदा ज़र्रा है पहाड़ बना दे तू, वहशी है इंसान बना दे तू, एक ही थाली के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठकर खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे तू। इस मौके पर माशाल्लाह मैं जो है कि अपनी तरफ से राय देना चाहता हूं कि चाहे वो हिंदू के त्यौहार हो या मुसलमानों के त्यौहार हो या अन्य शादी ब्याह का मौका हो या कोई भी खुशी का मौका हो, डीज़ा बिल्कुल भी जो है कि इस्तेमाल ना हो। डीजे को बिल्कुल तरीक़े से ख़त्म कर दिया जाए। इससे समाज के अंदर भी जो है कि गलत मैसेज जाता है, बीमारों को इससे तकलीफ़ पहुंचती है और जो है कि इसको हर तरीक़े से जो है कि हम इसका बाइकाट करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं कि चाहे शादी ब्याह का मौका हो या किसी की भी जो है कि हिंदू का त्यौहार हो या मुसलमानों का त्यौहार हो या किसी का भी त्यौहार हो, हर तरीक़े से जो है कि इस डीजे बाजों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। इससे जो है कि मरीज़ घरों के अंदर जो रहते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती हैं। अभी जो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो है जुलूस निकला है और गणेश चतुर्थी के मौके पर भी जो जुलूस निकला है, इन दोनों जुलूसों से जो है कि बड़ी मरीज़ों को दिक्कतें आई हैं। कई लोगों की जो है कि घरों के अंदर से बर्तनें गिरे हैं और अलमारियाँ गिरी हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसानात हुए हैं, लोगों को भी बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत पहुँची है। तो चाहे हिंदू का त्यौहार हो या मुसलमानों का त्यौहार हो, किसी का भी त्यौहार हो, डीजे हर त्यौहार के ऊपर और शादी ब्याह के मौके पर भी बिल्कुल जो है कि हमारे यहाँ से ख़त्म कर दिए जाएँ। हम इस पक्ष के अंदर नहीं हैं, बिल्कुल इस चीज़ को हम रिजेक्ट करना चाहते हैं। शासन और प्रशासन से और ख़ुसूसन नगर वासियों से हमारी जो है कि ये एक अपील है, एक दरख्वास्त है कि हम अपने जो है कि समाजों के अंदर इन डीजे बाजों को बिल्कुल ख़त्म करें। शादी ब्याह के अंदर भी इन डीजे बाजों को बिल्कुल ख़त्म करें। सर्व समाज और सर्व धर्म के जो है कि गुरु इस चीज़ को बिल्कुल मना करते हैं कि भाई हमारे धर्म के अंदर ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बहैसियत जमीयत उलमा हिंद सदर होने के और जूनियर शहर काजी होने के मैं अपील करता हूँ शासन प्रशासन से कि इस पर बिल्कुल तरीके से बैन लगा दिया जाए और किसी को भी जो है कि डीजे बाजे बनाने की अनुमति ना दी जाए। काफ़ी परेशान रहे हैं और डीजे की सुप्रीम कोर्ट से भी मनाही है, उसके बाद भी नगर में डीजे बजा है। क्या डीजे को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए या अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? डीजे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, परंतु साउंड सिस्टम जो चालू रहते हैं उस पर भी एक निर्धारित मापदंड में चालू होना चाहिए। और आपके द्वारा बताया गया कि जो अभी जो दो त्यौहार में साउंड सिस्टम चले, इसमें साउंड सिस्टम चले हुए हैं, कुछ साउंड सिस्टमों में निर्धारित मापदंड से कुछ अधिक मात्रा से वो उनके साउंड थे, तो उसमें कार्रवाई भी की गई है। और अभी एक जुलूस के दौरान भी कुछ उपद्रव टाइप को जो वैधानिक भाषण था, जो अवैध टिप्पणी थी, वो भी की गई। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें जो एसडीएम साहब के द्वारा अनुमति दी गई थी, उसमें जो उनकी शर्तों का उल्लंघन किया गया है, उसके तहत भी कार्रवाई की जा रही है।